हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रतिभा ज्ञान पाठशाला में। आज हम ये प्रैक्टिस सीरीज का पेपर है, इसको हल करेंगे। थोड़ी सी क्वालिटी थोड़ी कम है वीडियो की, आप एडजस्ट कर लेना, इसको एडजस्ट करके देखना। आप थोड़ा सा ये डल दिखाई दे रहा है, इसको हम आज हल करेंगे, जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। यदि आप इसको अच्छी तरह देखते हैं तो एग्ज़ाम में आपकी काफ़ी हेल्प होगी। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, केदारनाथ वन्य जीव अभयारण्य को किस जंतु के संरक्षण हेतु स्थापित किया गया? किसके लिए किया गया था? हिमालय कस्तूरी मृग के लिए किया गया था। ऑप्शन नंबर ए उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उत्तराखंड का राज्य वृक्ष है? तो कौन सा है? बुरांश है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे नोबेल शांति पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो किसे किया गया था? मारिया रेसा देवमित्री मोर्तोव को किया गया था। अगला प्रश्न है, अन्नपूर्णा पर्वत पर चढ़ने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो प्रियंका मोहिते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, स्वर्गीय लता मंगेशकर को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किस वर्ष प्रदान किया गया था? 2021 में किया गया था। अगला प्रश्न है, मिताली एक्सप्रेस एक नई यात्री रेल जिसका हाल ही में उद्घाटन किया गया था, ढाका को किस भारतीय शहर के साथ जोड़ती है? तो न्यू जलपाईगुड़ी से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, द वर्ल्ड बीनीथ हिज फीट निम्न में से किसकी जीवनी है? तो किसकी जीवनी है? पुपेला गोपीचंद की है। अगला प्रश्न है, किस भारतीय डॉक्यूमेंट्री को ऑस्कर 2023 के लिए नामांकित किया गया था? तो राइटिंग विद द फायर को किया गया था। अगला प्रश्न है, किस भारतीय राज्य ने जनवरी 2022 में छात्र स्टार्टअप और नवाचार नीति SSIP 2.0 की शुरुआत की है? तो किसने की है? गुजरात ने की है। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में मेती आंदोलन के जनक कौन है? कल्याण सिंह रावत जी हैं मेती आंदोलन के जनक। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस स्थान पर भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने एक डॉप्लर वेदर रडार को स्थापित किया है? किसे स्थापित किया है? कहाँ स्थापित किया है? मुक्तेश्वर नैनीताल। कहाँ? मुक्तेश्वर नैनीताल में। अगला प्रश्न है, भारत में वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना कब की गई थी? 1906 में की गई थी, देहरादून में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित समाचारों में से किसमें प्रतिष्ठित लोक सेवा श्रेणी में पुलित्जर पुरस्कार 2021 जीता है? तो द न्यूयॉर्क टाइम्स ने जीता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है? तो किस में सम्मिलित नहीं है? कौन सा? बजरंग पुनिया रजत पदक नहीं जीता है 2020 में। अगला देखिए, PV सिंधु ने कांस्य जीता है, मीराबाई चानू ने रजत जीता है, नीरज चोपड़ा ने स्वर्ण जीता है। अगला प्रश्न है, भारत में मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की स्थापना किस स्थान पर की जा रही है? तो मेरठ में की जा रही है। कहाँ? मेरठ में। अगला प्रश्न है, दिसंबर 2020 में गृह मंत्रालय ने सशस्त्र बाल विशेष शक्तियाँ अधिनियम 1958 के अंतर्गत निम्न में से किस राज्य को 6 महीने के लिए आसान क्षेत्र घोषित किया है? नागालैंड को। किसे किया है? नागालैंड को। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारत के किस रेलवे स्टेशन को हाल ही में निजी क्षेत्र की सहभागिता के साथ एयरपोर्ट की तरह की आधुनिक सुविधा वाला बनाया गया है? तो रानी कमलावती स्टेशन भोपाल को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, जंगली हाथियों को रेलवे ट्रैक से दूर रखने के लिए पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे द्वारा अपनाई गई अनूठी रणनीति का क्या नाम है? तो प्लान बी नाम है। क्या? ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व रैपिड शतरंज 2021 किसने जीता है? तो किसने जीता है? नोदिरबेग अब्दुसतरोव ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा उत्तर सही। विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चलचित्र ड्रामा के लिए गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2022 जीता है? किसने जीता है? द पावर ऑफ द डॉग ने जीता है। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम किससे संबंधित है? भरतनाट्यम इसमें से कौन सम्मिलित नहीं है पूछा है। तो भरतनाट्यम किसने कहाँ पर है?
सम्मिलित करना है इसमें, तो कुचिपुड़ी केरल है, बस खाली एक ही सम्मिलित है, कुचिपुड़ी केरल है। आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी उत्तर सही हो जाएगा। ठीक है, पहले का भरतनाट्यम तमिलनाडु से है, दूसरे का कथक है उत्तर प्रदेश, कुचिपुड़ी है किससे, आंध्र प्रदेश, मोहिनीअट्टम केरल से है। अगला प्रश्न है, विश्व की शीर्ष सूचना प्रौद्योगिकी आईटी कंपनियों के संदर्भ में सूची कंपनी 2 को साथ मिलान करना है, तो गूगल के कौन है, गूगल के सुंदर पिचाई हैं, और माइक्रोसॉफ्ट के कौन है, माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला हैं, ट्विटर के शांतनु नारायण हैं, एडोबो के कौन है, एडोबो के कौन है, शांतु नारायण है। सॉरी ये गलत हो गया था, ट्विटर के कौन है, ट्विटर के तीसरे ही हैं, पराग अग्रवाल हैं। अब ये सब चेंज हो गए हैं, ये 2022 के था, अब सब चेंज हो चुके हैं, इसको आपको देखने की जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न है, नवंबर 2021 में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एशिया के सबसे बड़े हवाई अड्डे का शिलान्यास कहाँ किया है, तो कहाँ किया है, नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जयपुर को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राजवंश महिला शासक रुद्रमा देवी से संबंधित है, काकतीय। ऑप्शन नंबर सी उत्तर सही है। लीलावती का लेखक भास्कर द्वितीय कौन था, गणितज्ञ था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, वह धार्मिक पुस्तक जिसमें कृषि कार्य की 8 विभिन्न अवस्थाओं का वर्णन है, किसमें है, मृत पन्नों में है, जो नागसेन द्वारा लिखी गई है। अगला प्रश्न है, शक क्षत्रप काल में सोने चांदी के सिक्कों का अनुपात क्या था, 1:35 था। ऑप्शन नंबर सी है। गधैया क्या है, एक सिक्का है। ऑप्शन नंबर ए सही है। अगला प्रश्न है, उदयनगिरिलाल किस वंश से संबंधित है, तो किससे है, चेर वंश से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए उत्तर बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रकूट शासक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कराया था, तो कृष्ण प्रथम ने कराया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। मौर्य काल में परिणाम क्या था, आपातकालीन कर था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे राष्ट्रकूट शासक ने प्रतिहार शासक नागभट्ट द्वितीय को हराया था, तो गोविंद तृतीय ने हराया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1000 दिनारी नाम से किसे जाना जाता है, मलिक काफूर को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था, तो मलिक अल्तुनिया इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी नहीं था। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद के सर्वाधिक मंत्र किस वैदिक देवता को समर्पित हैं, इंद्र के लिए 250 बार उल्लेख मिलता है इसमें, 250 बार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रथम जैन परिषद का आयोजन हुआ था, तो कहाँ हुआ था, पाटलिपुत्र में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस नाटक की रचना हर्षवर्धन द्वारा की गई है, तो किसकी की गई है, हर्षवर्धन द्वारा प्रियदर्शिका की। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था, तो कौन नहीं था, जॉन साइमन नहीं थे। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारत में वित्तीय विकेंद्रीकरण किसने प्रारंभ किया था, तो लॉर्ड मेयो ने प्रारंभ किया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, गंगाराम और खीमा नामक 2 भाई किस आंदोलन के दौरान शहीद हुए थे, भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। राजा राम मोहन राय की प्रसिद्ध कीर्ति गिफ्ट टू नोनोथेइस्ट किस भाषा में लिखी गई है, फारसी भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, 1929 में महात्मा गांधी ने किस स्थान पर अनासक्ति योग के अनुवाद का कार्य पूरा किया था, तो किसका किया था, कौसानी बागेश्वर। अगला प्रश्न है, भारतीय संघ में विलय के समय टेहरी राज्य का राजा कौन था, तो कौन था, मानवेंद्र शाह था। अगला प्रश्न है, टेहरी राज्य कब शामिल हुआ था, 1 अगस्त 1949 में। ठीक है, 1 अगस्त 1949 में शामिल किया गया था उत्तर प्रदेश में। अगला प्रश्न है, टेहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, तो टेहरी रियासत के प्रथम नरेश कौन थे, सुदर्शन शाह। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, कालू मेहरा संबंधित थे, तो कालू मेहरा किससे संबंधित थे, 1857 की क्रांति से। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इस टाइम 1857 में कमांड ऑफिसर कौन था, हेनरी रैमजे थे। कौन थे, हेनरी रैमजे थे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित
मध्यकालीन ग्रंथों में कौन उत्तराखंड के इतिहास का स्रोत नहीं है? तो बाबरनामा नहीं है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही होगा। बाकी तारीख बदायूनी, जहांगीरनामा, शहनामा सब हैं। अगला प्रश्न है, विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से नहीं गुजरती है? तो मैक्सिको से नहीं गुजरती है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। विजयनगर काल में दक्षिण भारत की किस नृत्य परंपरा का पहली बार विकास हुआ था? यक्षगान का। किसका? यक्षगान का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे खजान उल फतूह नामक पुस्तक की रचना की थी? अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर बी उत्तर बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नूरजहां जुंटा का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? कौन नहीं था? फहाद खान नहीं था। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी जलधारा उत्तरी अंटार्कटिका महासागर में प्रवाहित नहीं होती है? तो कौन सी नहीं होती है? बेंगुएला। ठीक है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? नौगुनी। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? तो बोरा क्या है? साइबेरिया में नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी कौन सी है? अमेजन है। क्या है? अमेजन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कायांती चट्टान का उदाहरण नहीं है? कौन नहीं है? डोलोमाइट नहीं है। अगला प्रश्न है, कौन सा पठार अरावली एवं विंध्य श्रेणियों के मध्य स्थित नहीं है? कौन नहीं है? मालवा नहीं है। अगला प्रश्न है, विश्व में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी सतलज नदी की सहायक नदी नहीं है? रावी नहीं है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित कथन किसने कहा? वनस्पति जलवायु का सही मापदंड है। कोपेन ने कहा था। किसने कहा था? कोपेन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी परत मंडल में सम्मिलित नहीं है? किसमें नहीं है? ओजोन परत। समुद्र में सम्मिलित नहीं है। कौन? आयन मंडल में सम्मिलित नहीं है। ठीक है। समुद्र में कौन सा सम्मिलित नहीं है? आयन मंडल। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा देश अफ्रीका महाद्वीप में अवस्थित है? तो कौन सा? गोयना। संसार में सबसे धरातली पर्वत श्रृंखला है एंडीज पर्वत श्रृंखला। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलते हैं वह कौन सी पहाड़ियाँ स्थित है? नीलगिरी पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न है, HBJ प्राकृतिक गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से कौन सा गैस पंपिंग स्टेशन नहीं रखती है? तो कौन सी रखती है? गुना नहीं रखती है। बाकी आमला, औरैया, बरवाला सब है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 2011 में सबसे अधिक लिंगानुपात रखता है? तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप लखनऊ द्वीप समूह का अंग नहीं है? तिलंचोंग। कौन नहीं है? लक्काद्वीप समूह का सदस्य नहीं है। कौन सा? तिलंचोंग नहीं है। अगला प्रश्न है, कोपेन में भारत के विशाल मैदान की जलवायु के लिए निम्नलिखित में से कौन से शब्दों का प्रयोग किया था? CWG। उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं से जुड़े हैं? 5। कौन कौन से जुड़े हैं? 5। चंपावत, पिथौरागढ़, उत्तरकाशी, उधमसिंह नगर, चमोली। अगला प्रश्न है, भारत की 2011 की जनगणना अनुसार उत्तराखंड राज्य के किन जनपदों में 2001 और 11 के दौरान नकारात्मक जनसंख्या वृद्धि दर्ज हुई थी? पौड़ी और अल्मोड़ा में। अगला प्रश्न है, गोविंद राष्ट्रीय पार्क गोविंद राष्ट्रीय पार्क में सम्मिलित है। क्या सम्मिलित है? गोविंद राष्ट्रीय पार्क टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र है। ठीक है। टॉन्स नदी का उद्गम क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सिडकुल से संबंधित नहीं है? तो सिडकुल से संबंधित क्या नहीं है? रुड़की। अगला प्रश्न है, खैर किस प्रकार के वन में पाया जाने वाला वृक्ष है? तो किस में पाया जाता है? उपोष्णकटिबंधीय वनों का। अगला प्रश्न है, कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? अभ्रक के लिए। अगला प्रश्न है, भारत का पीट्सबर्ग किसे कहते हैं? तो जमशेदपुर को कहते हैं। किसे कहते हैं? जमशेदपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न है, मताटीला बांध किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल उत्तर सही है। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लक्ष्य की घोषणा किस अधिवेशन में की गई थी?
लाहौर अधिवेशन 1929 में। अगला प्रश्न है, भारत की संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान जन गण मन का हिंदी प्रारूप कब अपनाया गया था? 24 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे? न्यायमूर्ति रंगनाथ राव। अगला प्रश्न है, नवसर्जित केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर का प्रथम राज्यपाल निम्न में से कौन था? गिरीश चंद्र मुर्मू। अगला प्रश्न है, चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तीनों सेनाओं के विषय में किसके सैन्य सलाहकार हैं? भारत के रक्षा मंत्री होते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1919 में। ऑप्शन नंबर ए। संपत्ति का अधिकार निम्न में से कौन सी श्रेणी में सम्मिलित है? कानूनी अधिकार है। ऑप्शन नंबर ए। निम्न में से कौन क्षेत्रीय परिषद की अध्यक्षता करता है? भारत के गृह मंत्री। अगला प्रश्न है, यदि किसी पंचायत को भंग किया जाता है तो उसके लिए चुनाव कितने माह में होना चाहिए? 6 माह के अंदर हो जाना चाहिए। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की निम्न में से किस अनुसूची में दल बदल विरोधी अधिनियम का प्रावधान मौजूद है? 10वीं अनुसूची में। अगला प्रश्न है, लोक लेखा समिति के लिए लोकसभा से कितने सदस्य निर्वाचित किए गए थे? 15 सदस्य। अगला प्रश्न है, राज्य विधान परिषद के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी। भारत द्वारा पहले प्रयोग नहीं की प्रमुख नभी की नीति अपनाते समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित तिथियों में से किस दिन भारत में नागरिक सेवा दिवस मनाया जाता है? 21 अप्रैल को। कब? 21 अप्रैल को। अगला प्रश्न है, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 2005 में। अगला प्रश्न है, वायु संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम किस वर्ष बना? 1981 में। अगला प्रश्न, सूची को मिलान करना है। सूची को मिलान करना है इनमें से। झारखंड में कितनी है? झारखंड में 6 हैं, उत्तराखंड में 5 हैं, छत्तीसगढ़ में 2 हैं। छत्तीसगढ़ में कितनी है? छत्तीसगढ़ में 2 नहीं है, छत्तीसगढ़ में है हमारी 5। दोबारा देखिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत हो गया। झारखंड में कितनी है? 4 हैं। झारखंड को हम किसे मिला देंगे? झारखंड को हम मिलाएंगे 6 से। और उत्तराखंड में 5 हैं। कितनी है? राज्यसभा की पूछेंगे ना। राज्यसभा की सीटें लोकसभा की हैं 5। लोकसभा की 5 है। राज्यसभा की कितनी है? उत्तराखंड में 3 है। और छत्तीसगढ़ में कितनी है? छत्तीसगढ़ में 5 है। पंजाब में कितनी है? 7 है। अगला प्रश्न है, भारत में सार्क शिखर सम्मेलन सर्वप्रथम किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो किस वर्ष आयोजित किया गया था? 1986 में। कब? 1986 में किया गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक संशोधन भारत में पिछली जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग के गठन संबंधित है? तो पिछली जातियों के लिए 102वां संविधान संशोधन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य निम्न में से किस तिथि का अस्तित्व में आया था? 9 नवंबर 2000 को। 9/11/2000 को। अगला प्रश्न, निम्न में से उत्तराखंड का वह कौन सा मुख्यमंत्री है जिसने विधानसभा में गैरसैंण को ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की घोषणा की थी? त्रिवेंद्र सिंह रावत। अगला प्रश्न है, औपनिवेशिक कुमाऊं और गढ़वाल के निम्नलिखित में से किस कमिश्नर ने राजस्व पुलिस व्यवस्था प्रारंभ की थी? हेनरी रेमजे ने। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में कितने लोकसभा सांसद निर्वाचित होते हैं? 5। टोबिन टैक्स लगाया जाता है विदेशी विनिमय लेन देन पर। अगला प्रश्न है, भारत में कृषि उत्पादों के बाजार को कौन विनियमित करता है? तो आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राष्ट्रीय विकास परिषद के संबंध में सही नहीं है? तो सही नहीं है, यह एक विधायी निकाय है, ये सही नहीं है। बाकी सही है, सब देख लेना। किस वर्ष लोकसभा में महिला सांसदों की संख्या न्यूनतम थी? 1977 में। 1977 में थी। अगला प्रश्न है, निम्न में से संसद की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार प्राप्त है भारत के महान्यायवादी को? महान्यायवादी कौन सा अनुच्छेद में? 76 में। अगला प्रश्न है, उत्तरांचल नाम परिवर्तन अधिनियम निम्नलिखित में किस वर्ष अस्तित्व में आया? 2006 में। 1 जनवरी 2007 को परिवर्तित हो गया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? मुद्रास्फीति उधार लेने वालों को लाभ पहुंचाती है। कौन सा सही नहीं है?
ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही नहीं है। अगला प्रश्न है 1991 में आर्थिक सुधार के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था निम्न में से क्या परिवर्तन हुआ? तो क्या हुआ था? बी और सी दोनों हुआ था। एफडीआई का अंतर प्रभाव बढ़ गया और विदेशी कोष में वृद्धि हुई थी। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है स्वेट इक्विटी शेयर्स निम्न में से किससे आवंटित किए जाते हैं? कंपनी के कर्मचारियों को। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की शुरुआत नहीं पूछी है, शुरुआत किन किन वस्तुओं के लिए हुई थी ये पूछा है। सभी के लिए, दालें, चावल, गेहूँ। अगला प्रश्न है भारत में किस प्रकार की कर प्रणाली पाई जाती है? अधोगामी। ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से जैसे वैसे भारत में कौन सी पाई जाती है? प्रगतिशील पाई जाती होती, प्रगतिशील होना चाहिए थी, मगर अधोगामी पाई जाती है। निम्न में से कौन सी योजना रोलिंग प्लान कही जाती है? तो छठवीं योजना रोलिंग प्लान कही जाती है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा कथन सही है? एनएनपी जीएनपी गिरावट भी है। एनएनपी जीडीपी विदेशों से प्राप्त सुधार गिरावट भी है। दोनों क्या है? ए बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्रतिपादित समावेशी विकास निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं था? पूंजी बाजार को मजबूत करना नहीं था। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF के बारे में क्या सही है? यह सिर्फ सदस्य देशों को कर देता है। क्या सही नहीं है? यह सही नहीं है। अगला प्रश्न है एक मुद्रा के मूल्य में वृद्धि दूसरी मुद्रा की तुलना में मुद्रा को कमजोर होना है। अगला प्रश्न है देखिए यहाँ पर देखिए थोड़ा सा दो देश हैं, एक ही मुद्रा का मूल्य गिर गया, दूसरी मुद्रा का ऑटोमेटिक बढ़ी जाएगा क्योंकि वहाँ की परचेसिंग पावर कम हो जाएगी। जब परचेसिंग पावर कम हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उसके द्वारा जो मूल्य है उससे कम वस्तुएं खरीद होगी और दूसरे देश की मुद्रा से अधिक वस्तुएं खरीदारी होगी। अगला प्रश्न है UNDP के किस मानव विकास रिपोर्ट HDR में लिंग असमानता सूचकांक की शुरुआत हुई थी? HDR 2010। अगला प्रश्न है UNDP की मानव विकास रिपोर्ट 2020 में भारत का मानव विकास सूचकांक कितना था? चलिए अब तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, 2020 का पूछ रखा है। निम्न में से किस वर्ष MSME का अधिकतम व्ययीकरण किया गया था? 2020 में किया गया था। कब? 2020 में। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी गिल्ट एज सिक्योरिटीज कहलाती है? सरकारी प्रतिभूतियाँ। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है बहुपक्षीय विनिमय गारंटी अधिनियम MIGA संबंधित है विश्व बैंक समूह से। अगला प्रश्न है वस्तु एवं सेवा कर द्वारा निम्नलिखित में से किस कर को समाप्त कर दिया गया था? मूल्य संवर्धित कर को। ठीक है, मूल्य संवर्धित कर को जो हर चरण में लगता था उसको समाप्त कर दिया गया था। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिष्ठान उत्तराखंड में स्थित नहीं है? तो क्या नहीं है? HAL नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का उदाहरण नहीं है? विदेशों से फर्मों कंपनी द्वारा निर्मित बॉन्ड अथवा स्टॉक है, ये नहीं है। अगला प्रश्न है विश्व व्यापार संगठन के निम्नलिखित सभी कारणों से कभी आलोचना की जाती है सिवाय इसके कि इसके पास सदस्य देशों के बीच व्यापार विवादों का निपटाने हेतु कोई तरीका नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है यदि प्राथमिक घाटा शून्य है तब उधार की राशि होगी ब्याज भुगतान के ठीक बराबर। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न है आनुवांशिक विज्ञान जेनेटिक्स का जनक किसे कहा जाता है? जॉन गैरिगर मेंडेल। अगला प्रश्न है रामसर स्थल क्या है? अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आंध्र भूमियाँ हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। वर्ष 2021 का रसायन शास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? अब तो ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इतना नहीं पूछा जाएगा, ये भी नहीं पूछा जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था WWF प्राकृतिक हेतु विश्व व्यापक कोष का प्रतीक चिन्ह क्या है? महाकाय पांडा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्या है? महाकाय पांडा। अगला प्रश्न वर्तमान में भारत गणराज्य का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार कौन सा? भारत रत्न है। अगला प्रश्न है सुदूर संवेदन तकनीक निम्न में से किसका प्रयोग होता है? विद्युत चुम्बकीय तरंगों का। अगला प्रश्न क्या है झूम क्या है? कृषि से झूम एक कृषि का प्रकार है। अगला प्रश्न है जिस पदार्थ में बड़ी संख्या में एक मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं
और कम प्रतिरोध दर्शाता है, कहलाता क्या है? चालक कहलाता है। क्या? चालक। अगला है उत्तराखंड में बैट किस वर्ष से प्रारंभ किया गया था? 2005 में, 1 अप्रैल 2005 को। उत्तराखंड में कितनी पर्वतीय जिलों में वर्ष 2020-21 में चाय विकास कार्यक्रम संचालित हुआ था? 9 में। अगला प्रश्न है उत्तराखंड में निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों की संख्या 2020-21 में न्यूनतम थी? जिला सहकारी बैंक, ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है वस्तु के कृत्रिम गर्भाधान में प्रयुक्त शुक्राणु से संग्रहित किया जाता है नाइट्रोजन, तरल नाइट्रोजन। अगला प्रश्न है निम्न में से किस रासायनिक ग्रुप में सेलुलोज सम्मिलित है? शर्करा। अगला प्रश्न है आनुवांशिक अभियांत्रिकी प्रयोगों में अत्यंत उपयोगी 2 जीवाणु हैं, एशेरिकियो कोली और एयोक-बैक्टीरिया। अगला प्रश्न है 2 जैविक समुदाय के मध्य का संक्रमण क्षेत्र क्या कहलाता है? इकोटोन। अगला प्रश्न है यदि कोई इनपुट या आउटपुट भी जेड कहला कौन सा? छोड़ दो इसको प्रश्न को। अगला प्रश्न है OSI रेफरेंस मॉडल की किस लेयर पर IP एड्रेस का प्रयोग होता है? नेटवर्क लेयर पर। किस पे? नेटवर्क लेयर पर। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उत्तर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है निम्न में कौन सी कंप्यूटर सिस्टम में प्राथमिक मेमोरी है? रैम है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। CPU में कंट्रोल यूनिट का कार्य निम्न में से कौन सा है? डिकोड प्रोग्राम अनुदेश। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल उत्तर सही है। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति अधिकतम होती है किसमें होती है? निर्वात में। अगला प्रश्न है प्रकाश की गति अधिकतम होती है अभी बताया था निर्वात में। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस जंतु को भूमि का कृषक कहा जाता है? केंचुए को। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन सी की कमी से होता है। ये हमारा प्रैक्टिस सीरीज थी, थोड़ी सी वीडियो और ये थोड़ा धुंधली दिखाई दे रहा है पेपर, इसको आप एडजस्ट करना। और ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है जो वीडियो का एग्ज़ाम होने वाला है। यदि आप इनको इन प्रश्नों को देखते हैं, इसमें से जो प्रश्न कर आता है तो आप इसको सही से कर ले जाएंगे और आप इसको आसानी से परीक्षा में कर लेंगे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।